आइए जानते हैं कि हमें अपने घर का मुख्य द्वार कौन कौन सी जगह पर नहीं बनाना चाहिए। भूल कर भी इन जगहों पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आ जाता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमें अपने घर का मुख्य द्वार कभी भी ईशान कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, यहाँ पर ये दोनों दिशाएं मिल रही होती हैं जो कोण बनाती हैं, उस जगह पर अपने घर का मुख्य द्वार कभी भी नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा में अगर आप मुख्य द्वार बनाना चाहते हैं तो आपको इस दिशा को, यानी जहाँ पर यम का पद होता है, उस दिशा को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और अपने घर का जो मुख्य द्वार है यहाँ का शुभ पद, गृहस्थ का जो पद होता है बहुत शुभ होता है, वहाँ पर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। यानी यम के पद से पहले आपको जो पद मिलता है वहाँ पर अगर आप अपने घर का मुख्य द्वार बनाएंगे तो ये नेम और फेम आपको देगा, आपको बहुत बड़ी सफलता देता है। दक्षिण दिशा का ये वाला पद यानी 4 नंबर का द्वार बहुत शुभ होता है। बाकी दक्षिण दिशा में कहीं पर भी घर का मुख्य द्वार बनाना अच्छा नहीं माना जाता, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसी तरह आपको नैऋत्य कोण से अपना वायव्य कोण की तरफ जब हम चलते हैं तो आपको इन कोणों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इनमें मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप पश्चिम दिशा का जो वरुण का पद है वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये आपको बहुत ऊंचाई तक सफल बनाता है। इसी तरह अगर आप ईशान कोण से अग्नि कोण की तरफ चलते हैं तो आपको इस दिशा में केवल ईशान कोण और अग्नि कोण को छोड़ते हुए इस एरिया पर मुख्य द्वार बनाते हैं। यहाँ पर हमें 3 पद मिल जाएंगे, यानी 2 पद तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और उसके बाद हम पूर्व दिशा तक यहाँ का अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। इसके अलावा आपको उत्तर दिशा में अगर अपने घर का मुख्य द्वार बनाना है तो उत्तर दिशा में भी आपको इन कोनों को छोड़ना पड़ेगा और उनके बाद आप ये 2-2 पद मिलते हैं यहाँ पर मुख्य द्वार बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अपने घर का मुख्य द्वार कभी भी इन कोने वाले एरिया में नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर ये कोण बनाए या हमारे घर का जो प्लॉट का जो फेस है वो हो सकता है कुछ डिग्री घुमा हुआ हो, दक्षिण या उत्तर या पूर्व दिशा बिल्कुल बीच में नहीं आ रही हो, कुछ आगे पीछे आ रही हो, तो आप इनको बिल्कुल अपने घर के सेंटर में खड़े होकर पता लगाइए कि आपका जो पूर्व है वो इधर आ रहा है या फिर इधर आ रहा है। कई बार विदिशा जो दिशाएं होती हैं उन पर ही लोग घर बनाते हैं और उसको, क्योंकि पूर्व अगर इधर होता है और लोग गलती से पूर्व इधर मान लेते हैं और फिर यहीं से हमारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिल्कुल सेंटर में प्लॉट के में खड़े होकर अपनी दिशाएं कंपास से चेक करिए कि आपके घर की कौन सी दिशा कहाँ पर आ रही है और उसी तरह आप अपने घर का मुख्य द्वार पहले चुनिए, उसके बाद घर के अंदर का निर्माण करना चाहिए। पूर्व दिशा आपकी अगर इधर आ रही होगी या फिर इधर आ रही होगी तो आपको पूर्व दिशा जहाँ पर भी आए उससे पहले के 2 पद को मुख्य द्वार के लिए चुनना चाहिए। इसी तरह आपका जो दक्षिण दिशा जहाँ पर भी दिखाए हुए कंपास, तो दक्षिण दिशा जहाँ दिखाए उससे पहले का जो पद होता है वो हमारे मुख्य द्वार के लिए दक्षिण दिशा में अच्छा माना जाता है। अभी एक बात बता दूं कि हमारा प्लॉट चाहे कितनी डिग्री भी खिसका हुआ क्यों ना हो, जब हम उसको कंपास से चेक करेंगे तो दक्षिण दिशा कहीं भी दिखाएगा यहाँ या यहाँ पे, तो वो प्लॉट हमारा दक्षिण मुखी ही माना जाएगा। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि अगर हमारा कंपास हमें यहाँ पर दिखा रहा है कोई दिशा तो उसको उस कोण का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हमारा पूर्व के इस एरिया में कहीं पर भी दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें पूर्व दिखाएगा तो हम ये पूरी दिशा को मानेंगे तो पूर्व, लेकिन हमें तो शुभ पद से मतलब होना चाहिए कि जहाँ हमें मुख्य द्वार निकालना है। इसी तरह आपको अपने पश्चिम दिशा के किसी भी एरिया में अगर मुख्य द्वार बनाना हो तो पश्चिम जहाँ पर दिखाए उससे 1 पद पीछे चलकर ही आप मुख्य द्वार बनाएंगे। इसी तरह आपको जहाँ उत्तर दिखाई दे उत्तर के भी आप थोड़ा इधर चलकर 1 पद पीछे ही मुख्य द्वार बनाएंगे। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, उससे 1 पद पहले वाला जो द्वार होता है वो बहुत अच्छा होता है मुख्य द्वार बनाने के लिए। इसी तरह आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपने घर में कभी भी इन दिशाओं में, जैसे कि ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इनमें कभी भी टॉयलेट बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए और ब्रह्म स्थान को तो कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए,
क्योंकि पूरे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सिर्फ इस ब्रह्म स्थान को बंद करने से वो पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है या दूषित हो जाती है। तो यहाँ से हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसे निकलती रहती है जो हमारे पूरे प्लॉट के वातावरण को, पूरे घर के वातावरण को बहुत अच्छा बनाती है। जब हम ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह के कमरे का निर्माण कर देंगे, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना देंगे, यहाँ पर सेप्टिक टैंक, टॉयलेट कुछ भी बना देंगे, पानी का कोई टैंक बना देंगे, तो ये एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और उसके बाद घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लिख के रख लीजिए, ब्रह्म स्थान का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यहाँ से ही पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी जाती है और जब हम इस पॉजिटिव एनर्जी के पॉइंट को बंद कर देंगे तो हमारा घर कभी भी वास्तु सम्मत हो ही नहीं सकता। कभी भी इस घर में रहने वाले लोग सुखी नहीं रहेंगे। तो ब्रह्म स्थान में कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि यहाँ पर कारपेट भी नहीं बिछाना चाहिए। अगर किसी को अपना ब्रह्म स्थान मिलता है घर में या फ्लैट में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बिछाना चाहिए, इसको खुला रखेंगे, साफ रखेंगे। यहाँ पर कोई टेबल भी नहीं होनी चाहिए। जब आप भजन कीर्तन पूजा पाठ या हवन वगैरह करो तो इसी ब्रह्म स्थान का चुनाव करके ही सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घर में, उत्सव हैं, धार्मिक उत्सव हैं, पूजा पाठ जैसे अच्छे कार्य हैं वो यहाँ पर बैठकर ही होने चाहिए, जिससे कि ये वाला जो पॉइंट होता है ब्रह्म स्थान का जो और एक्टिव हो जाता है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। क्योंकि इसको भी चार्ज होना पड़ता है, आप इसको समय समय पर चार्ज करते रहिए। यहाँ पर आप बिल्कुल बीच में तुलसी का गमला रखिए, तुलसी के चारों ओर बैठ जाइए, भजन कीर्तन करिए। यकीन मानिए आपके घर में ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ये पूरे घर में अपनी पॉजिटिव एनर्जी बिखेर देगा, जिससे कि आप आज एक फ्लैट के या एक प्रॉपर्टी के मालिक हो, कल को इसकी कृपा से आपके पास 2 से 4 प्रॉपर्टी होने में देर नहीं लगेगी। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तब भी आपको इस जगह बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करके इस पॉइंट को बिल्कुल पॉजिटिव बना लीजिए और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो घर के अंदर जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपके घर के जो ये दिशाएं हैं आप देखिए, ये बहुत ही पवित्र दिशाएं मानी गई हैं, इनको कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। सेप्टिक टैंक और टॉयलेट बनाने के लिए इन जगहों का कभी भी चुनाव नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से ईशान कोण का तो बिल्कुल भी नहीं। और अग्नि और ईशान कोण जो बहुत ही पवित्र दिशाएं हैं, सेप्टिक टैंक कभी भी भूल कर भी इन एरियाओं में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप इस एरिया में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, जो पश्चिम दिशा और वायव्य कोण के मध्य में आता है, WN वहाँ पर बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक के लिए कभी भी आप ईशान कोण, अग्नि कोण, दक्षिण दिशा को नहीं चुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेप्टिक टैंक जब बनाया जाएगा इन दिशाओं में तो ये पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी को समाप्त कर देगा और अपनी नेगेटिव एनर्जी बिखेर के घर वालों को दिन दूनी रात चौगुनी परेशानियां ही परेशानियां देगा। तो आपको पहले तो घर के अंदर सेप्टिक टैंक बनाना ही नहीं है, भूल कर भी इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सेप्टिक टैंक जब घर में बन जाता है तभी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और आजकल ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि सेप्टिक टैंक अब घरों में बनना बंद हो चुके हैं। अब वो बाहर बनते हैं तो बाहर का इतना फ़र्क हमारे घरों पर नहीं आता है, लेकिन जब घर के अंदर घर की 4 दीवारी में सेप्टिक टैंक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ईशान कोण सिखी का पद है, इस जगह को बिल्कुल जितना खाली स्वच्छ रखेंगे उतने ही घर के मेंबर टेंशन फ्री रहेंगे और बहुत अच्छी बात है, सोच पाएंगे, अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे, उनका अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। लेकिन जब ये स्थान दूषित हो जाएगा तो घर के मेंबरों की बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर टॉयलेट सेप्टिक टैंक बना कर देख लीजिए, घर में ऐसी ऐसी बीमारियाँ ना आ जाएं जिनका कोई इलाज नहीं है, पैसा पानी की तरह बहता ही जा रहा है, तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे कि वास्तु कुछ भी नहीं होता है।